नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी की अति दुर्लभ कथा। यह एक ऐसा व्रत है जो निसंतान दंपतियों के लिए पुत्र प्रदान करता है। यह एक आशा की किरण है, एक ऐसा दिन है जब श्रद्धा और आस्था से मिलकर हम भगवान विष्णु की वंदना करते हैं। इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। जिसके जीवन में संतान सुख नहीं है उसको संतान सुख प्राप्त होता है। तो आइए इस अत्यंत पूर्णदायी और दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने सावन के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा तो सुना दी, किंतु आपने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के महत्व के बारे में या इसकी कथा के बारे में नहीं बताया कि इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इसकी व्रत कथा क्या है, इसको सबसे पहले किसने किया था और इसको करने से हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को पुत्र फल की प्राप्ति होती है और जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती है। अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ कि किसने सबसे पहले इस व्रत को किया था। बहुत प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी जो पर्वतों और नदियों से घिरी हुई थी। इस नगर के राजा थे महाजीत। वे सत्यप्रिय, दयालु और प्रजा के कल्याण में दिन रात लगे रहते थे। नगर में किसी को दुख तकलीफ ना हो इसका विशेष ध्यान रखते थे। नगर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता था। गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलता रहता और मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजते रहते। परंतु इस सुख समृद्धि के बीच भी राजा और रानी की आंखों में हमेशा एक छुपा हुआ था दुख। उसकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों से उनकी गोद सूनी थी। राजा महाजीत की पत्नी रानी चंद्रिका अत्यंत गुणवान और भगवत भक्त थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। दोनों ने हर संभव प्रयास किए, बड़े बड़े यज्ञ, तप, तीर्थ यात्रा की, पर कोई परिणाम नहीं मिला। रानी अक्सर मंदिर के कोने में बैठकर भगवान विष्णु के चरणों में आंसू बहाया करती थी और राजा महाजीत भी अपने महल की छत पर रात भर चुपचाप आकाश की ओर देखते रहते, जैसे भगवान से मौन प्रार्थना कर रहे हों। राजा जानते थे कि राज्य के भविष्य के लिए उत्तराधिकारी होना आवश्यक है। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमने सब कुछ किया परंतु संतान सुख से वंचित हैं। यह चिंता अब हमें दिन रात खाई जा रही है। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, किसी तपस्वी ऋषि से मार्गदर्शन लीजिए। प्रभु की कृपा से कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी समय राज्य में एक महान तपस्वी महर्षि लोमस पधारे। महाजीत ने रानी चंद्रिका के साथ उनके दर्शन किए और अपनी व्यथा सुनाई। राजा की आंखों से आंसू बहते हुए बोले, भगवान, राज्य समृद्ध है, प्रजा सुखी है, परंतु संतान ना होने के कारण हमारा जीवन अधूरा है। कृपया कर कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमस ने ध्यान करके कहा, राजन, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला है, परंतु एक उपाय है, पुत्रदा एकादशी का व्रत। इस व्रत को पूरे विधि विधान से सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु संतान सुख का वरदान देते हैं। महर्षि लोमस की बात सुनकर राजा रानी ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत से पूरी प्रजा के साथ करेंगे ताकि पुण्य का फल भी बढ़े। पुत्रदा एकादशी से एक दिन पहले पूरा नगर दीपमालाओं से सजाया गया। मंदिरों में केसर, चंदन, कमल के फूलों से विशेष साज सज्जा की गई। नगर वासियों से कहा गया कि वे भी व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें। राजा और रानी ने उपवास का निश्चय कर गंगा जल से स्नान किया। उन्होंने पीले वस्त्र पहने, रत्न जटित मुकुट नहीं बल्कि सादे पुष्पों की माला धारण की और भगवान के सामने दासत्व भाव से खड़े हुए। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान,
मैं केवल राज्य के उत्तराधिकारी के लिए नहीं, बल्कि इस राज्य की प्रजा के भविष्य के लिए संतान की कामना कर रहा हूँ। हे भगवान, हम पर कृपा करें और हमारी गोद भरें। रानी चंद्रिका ने भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हुए कहा, प्रभु, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो हमारी सूनी गोद को पुत्र रत्न से भर दीजिए। रात को महल के प्रांगण में भजन कीर्तन हुआ। शंख, मृदंग और बीड़ा की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। राजा रानी आंखों में आंसू लिए भजन गाती रहे और अंतिम पहर में रानी चंद्रिका को स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर प्रकट होकर मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम्हारा व्रत हमें स्वीकार है। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। इस समाचार से नगर में उत्सव मनाया गया। घर घर में दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई और मंदिरों में भगवान विष्णु का धन्यवाद किया गया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया अर्जुन सेन। उसके जन्म से जैसे पूरे नगर में खुशियां लौट आई। अर्जुन सेन बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और दयालु था। शिक्षा पूरी करके युद्ध कला और नीति शास्त्र में निपुण हुआ। वह प्रजा को स्नेह की दृष्टि से देखता और गरीबों की सहायता करता। उसके भीतर पिता महाजीत की तरह धर्म और माता चंद्रिका की तरह भक्ति का सुंदर संगम था। एक बार राज्य में महामारी फैली। तब अर्जुन सेन ने स्वयं बीमारों की सेवा की और राज्य को संकट से उबारा। वृद्धावस्था में राजा महाजीत ने राज्य की बागडोर अर्जुन सेन को सौंपी और स्वयं वन में भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। उन्होंने रानी से कहा, देखो देवी, पुत्रदा एकादशी ने हमें केवल पुत्र ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा पुत्र दिया जो प्रजा के लिए भी वरदान बन गया। रानी की आंखें श्रद्धा से छलक उठी। अर्जुन सेन ने राज्यकाल में भद्रावती नगरी समृद्ध और शांतिपूर्ण रही। सभी लोग भगवान विष्णु की कथा सुनते, व्रत रखते और अपने जीवन को धन्य करते। नगरवासियों में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि जहाँ पुत्रदा एकादशी का व्रत होता है, वहाँ श्री हरि विष्णु स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है तो प्रभु असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की दूसरी कथा। काशी नगरी के बाहर घने वन में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। पति का नाम था देवदत्त और पत्नी का नाम था सुभद्रा। वे अत्यंत निर्धन थे, परंतु चरित्र से महान और भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे। देवदत्त प्रतिदिन गांव-गांव जाकर यजमानों के यहाँ वेद पाठ करते, पूजा कराते और जो कुछ भी दक्षिणा मिलती उसी से घर चलता। सुभद्रा भी अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग थी। वह सुबह से शाम तक घर के छोटे से आंगन में तुलसी की सेवा और पूजा और पति की प्रतीक्षा में समय बिताती। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके कोई संतान नहीं थी। सुभद्रा की गोद सूनी थी। जब भी किसी पड़ोसन की गोद में बच्चा देखती, उसकी आंखें भर आती। देवदत्त उसे समझाते कि देवी, भगवान जो देंगे वही हमें स्वीकार है। पर सुभद्रा की मन की पीड़ा समय के साथ और बढ़ती गई। वर्षा ऋतु का समय था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षी गा रहे थे, नदी कलकल बह रही थी, परंतु सुभद्रा के मन का शून्य भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन वह गंगा तट पर बैठी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को याद करने लगी। उसने करुण स्वर में कहा, प्रभु, मैं जानती हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में है, पर क्या मेरी गोद यूं ही सूनी रह जाएगी? क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? वहीं पास में एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सुभद्रा की पुकार सुन ली और पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? तब सुभद्रा ने सारा हाल कह सुनाया। ऋषि बोले, बेटी, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतानहीनता दंपतियों के लिए अमोघ है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर करना चाहिए। उस दिन जल में भी सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य संतान सुख मिलेगा। सुभद्रा ने निश्चय किया कि इस बार यह व्रत पूरे मन से करेगी। एकादशी के एक दिन पहले सुभद्रा ने घर को साफ सुथरा किया।
तुलसी को जल चढ़ाया, दीप जलाए और प्रभु से प्रार्थना की उनका व्रत सफल हो। देवदत्त भी प्रसन्न हुए। उनकी पत्नी के मन में फिर आशा का दीप जला। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुभद्रा उठी, गंगा में स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। उसने तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। देवदत्त ने भी घर पर भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीप जलाए और उपवास का संकल्प लिया। पूरे दिन उपवास और पूजा के बाद दोनों ने केवल फल और जल लिया। सुभद्रा ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, भगवान की आरती की और रात्रि में जागरण का संकल्प लिया। दीपक की मंद मंद रोशनी में वह भगवान के चित्र को निहारती रही। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि आपने चाहा तो पुत्र मिलेगा, ना चाहा तो भी मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। आधी रात बीतते बीतते सुभद्रा को लगा जैसे उसकी थकान दूर हो गई है। मन में अपार शांति का अनुभव हुआ। वह हरि नाम गाती रही। आंसू उसके आंखों से बहते रहे, पर हृदय हल्का होता गया। अंतिम पहर में उसे स्वप्न आया। भगवान विष्णु चक्र, शंख, गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे व्रत ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह बड़ा होकर महान विद्वान और तपस्वी बनेगा। स्वप्न से जागकर सुभद्रा की आंखें खुली। उसने देवदत्त को सारी बात बताई तो देवदत्त की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। दोनों ने भगवान का बार बार धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद सुभद्रा गर्भवती हुई। यह समाचार जैसे पूरे गांव में प्रकाश की तरह फैल गया। पड़ोसन मिलने आई। सबने कहा, देखो भगवान की कृपा। दिन बीतने के साथ सुभद्रा ने भी हर दिन तुलसी माता की सेवा और भगवत भक्ति को और भी अधिक बढ़ा दिया। समय आने पर एक दिव्य तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वेदांत। वेदांत बचपन से ही गंभीर और शांत स्वभाव का था। उसे वेद पुराणों में विशेष रुचि थी। वह बड़ा हुआ तो ऋषि कश्यप के आश्रम में शिक्षा लेने गया। वहां उसने वेद शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष सब कुछ सीखा। गुरु के प्रति विनम्रता और सेवा के कारण वह सबका प्रिय शिष्य बना। वेदांत ने केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सेवा को भी जीवन का उद्देश्य माना। वह रोगियों की सेवा करता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता और गांव में गौशाला बनवाता। उसकी कीर्ति इतनी फैली थी कि दूर दूर से लोग उसे अपना गुरु मानते थे। पर वेदांत सदा कहता, यह सब मेरे माता पिता की तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। वृद्धावस्था आने पर देवदत्त और सुभद्रा ने देखा कि उनका पुत्र न केवल ज्ञानी है बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए आशा और आस्था का स्रोत बन चुका है। एक दिन देवदत्त ने सुभद्रा से कहा, देवी, देखो, पुत्रदा एकादशी का फल केवल हमें पुत्र ही नहीं मिला बल्कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो सबके लिए वरदान है। सुभद्रा की आंखें भर आई, लेकिन उसके आंसू संतोष और आनंद के थे। पुत्रदा एकादशी का व्रत सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव का प्रतीक है। भगवान केवल वही नहीं देते जो हम मांगते हैं बल्कि उससे भी अधिक और अधिक श्रेष्ठ देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।